बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लेकर आना है A+ और जस्ट कुछ महीने रह गए हैं एग्ज़ाम में, तो मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसे आपने फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर ज़रूर आ जाएंगे, और अगर लक रहा यानी आपका नसीब ने साथ दिया तो A+ भी आ सकता है। लेकिन भाई तीनों चीज़ों को फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना है, ठीक है। तो जस्ट 3 चीज़ें बता रहा हूँ, लिख के रख लेना ताकि बाद में जाके मुश्किल ना हो। देखो भाई, सबसे पहले तो आप मोबाइल चलाना छोड़ दो, ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करो। ऐसा ना हो कि रील देखे जा रहे हो, टिकटॉक यूज़ कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि पेपर की तैयारी भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने बनाना है टाइम टेबल। टाइम टेबल, देखो भाई, जो स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल बनाता है और उसे फॉलो कर लेता है, तो समझ लो वो एग्ज़ाम से पहले ही कामयाब हो चुका होता है। बस एग्ज़ाम में तो उसकी कामयाबी का रिज़ल्ट आना होता है, जो कि पेपर पर होता है। समझ रहे हो बात? कुछ लोग पहले ही कामयाब हो चुके होते हैं, बस आखिर टाइम में ना पता चलना होता है कि हाँ कामयाब हो गए हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना बात समझ? तो पहले बनाओ टाइम टेबल। जो बच्चा टाइम टेबल बनाता है, टाइम टेबल को फॉलो करता है, हम समझ जाते हैं कि कामयाब होने वाला है। आप एक काम करो, किसी भी कोचिंग में जाओ और सर उनसे पूछो, किसी भी टीचर से पूछो, सर कौन सा बच्चा आपको लगता है कि अच्छे ग्रेड ले आएगा? तो टीचर किसी ना किसी स्टूडेंट का आपको नाम ज़रूर बता देंगे। क्यों? ऐसा क्या है जो वो बता पा रहे हैं? क्योंकि वो जो बच्चा है ना, एक पाथ फॉलो कर रहा है, टाइम टेबल बनाकर उसके ऊपर चल रहा है। तो जब कोई टाइम टेबल बनाता है और उसके ऊपर चलता है ना, तो आधी से ज़्यादा कामयाबी या मुकम्मल कामयाबी तो वहीं मिल जाती है। जस्ट रिज़ल्ट वाले दिन उसकी कामयाबी का एक पर्चा आना होता है। समझ गए ना बात? ठीक है। अब टाइम टेबल तो बन गया, अब टाइम टेबल बना के करोगे क्या? टाइम टेबल बनाकर गैस पेपर सॉल्व करोगे, गैस पेपर हासिल करो। अब देखो भाई, मैं ये तो नहीं बोलूँगा एनी इंग्लिश सेंटर के लो, किसी भी अच्छे कोचिंग के अगर गैस पेपर मिल रहे हैं ले लो। अगर हमारे लेना चाहो तो भी ले सकते हो, 200 रुपये फ़ीस है, नंबर स्टार्ट में आया होगा, ले सकते हो। PDF में मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट, सही है। देखो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि पूरा पूरा सिलेबस पढ़ो, समझ रहे हो ना? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने ऐसा किया है कि 14 अगस्त के ऊपर आपने कोई और जो है वो दिन मनाया हो, यानी 14 अगस्त वाले दिन लेबर डे सेलिब्रेट किया हो? नहीं ना, 14 अगस्त को 14 अगस्त ही सेलिब्रेट करते हो। यानी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब आप टाइम थोड़ा सा गवा चुके हो, ज़ाया कर चुके हो, तो अब गैस पेपर ही आपके पास वो वाहिद ज़रिया है जो आपको अब आगे ले जा सकता है। अगर आपको लग रहा है यार पूरा कर लूँगा कोर्स, ज़रा आप कोर्स खोल के बैठ जाओ, आपको बात समझ आएगी। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहना, सर समझ ही नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें। जब शुरू ही नहीं हो रहा तो फिर इख्तिताम क्या होगा? ठीक है। तो गैस पेपर को आप ज़िंदगी का आप अपना हिस्सा बनाओ और इसको सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, टाइम अगर बच जाए, अच्छी तैयारी कर लो, गैस पेपर जल्दी हो जाए तो फिर पास पेपर की तरफ आ जाना, सही। और इंशाल्लाह गैस पेपर करोगे तो पास पेपर खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा काम सॉल्व। क्या सॉल्व? इस गैस पेपर को ही सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गैस पेपर लिया, क्वेश्चन पता चल गया, बस यूँ नज़रों से घुमाया, मेरी तो तैयारी हो गई। लेकिन वो आपकी तैयारी नहीं हुई होती है। तो गैस पेपर लेने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो, लिखो। टाइम टेबल ज़रूर बना लेना भाई, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं टाइम टेबल बना के काम करता हूँ ना, डबल टिपल काम हो जाता है। बगैर टाइम टेबल बनाए काम करो, कुछ भी नहीं होता, सही है। तो सॉल्व कर लेना, ये 3 काम करना, फिर रिजल्ट वाले दिन मुझे बताना कि क्या रिजल्ट आया। देखो, मैं खुद भी एक चीज़ कर चुका हूँ, बड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना समझ में आया हो, कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है सर ये बात गलत थी, कमेंट सेक्शन में बताना। और गैस पेपर चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना। यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह अगर ये काम करते हो ना 3, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।